नमस्कार किसान भाई, आप सभी का स्वागत है। जी हाँ मित्रों, बात करने वाले हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। आज रात से लेकर सुबह 18 मई के दौरान कैसा रहेगा मौसम। इसी के अलावा अरब सागर में भी तूफान शक्ति को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यानी गुजरात, अहमदाबाद, राजगढ़, जूनागढ़ से लेकर मुंबई, जालना, बेलगांव, बेंगलुरु, मुंबई यानी पश्चिमी घाट में भारी बरसात आने वाला 20 मई से लेकर 30 मई के दौरान देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर में भी नया सिस्टम उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम आज 18 मई के दौरान कैसा रहेगा मौसम और किन किन इलाकों के लिए प्री मानसून बारिश का दौर शुरू होगा। 28 मई के दौरान कई इलाकों के लिए प्री मानसून बारिश की गतिविधियां एक्टिविटी रहेगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, फलोदी, जोधपुर, पाली और जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, शिव, उंडू, बाड़मेर, धोरीमीना, बाकासर, जालोर, सिरोही, साराना और पाली, वायद के इलाके, आबू रोड, सिरोही से लेकर ओसिया, भोपालगढ़, खिंवसर, चारडी, खिंदासर, नोखा, फलोदी, पोखरण, बल्ला, मोहनगढ़, जैसलमेर, रामगढ़, तनोट माता। मुख्यतः मौसम शुष्क बना रहेगा, तेज गर्म हवा चलती रहेगी। तापमान अधिकतम 45 डिग्री को आज भी पार करेगा और दक्षिणी पश्चिमी दिशा से जबरदस्त हीट वेव की गतिविधियां रहेगी। बाकी जो कुछ इलाके हैं मौसम परिवर्तन की संभावना देखा जाए तो मध्य राजस्थान के कुछ इलाके मेड़ता और कुचेरा, मकराना, अजमेर, जेतारण, ब्यावर, आसिद, भिलवाड़ा, देवगढ़, सोजित, राजसमंद, उदयपुर, भिंडर, सरोवर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यहाँ दोपहर व शाम होते होते बादलों की आवाजाही के बीच इक्का दुक्का जगहों के लिए बादल बनने, मेघ गर्जने जैसी गतिविधियां, तेज धूलभरी अंधड़ के साथ हल्की बिखरी हुई मध्यम बरसात की दौर एक दो जगहों के लिए, बाकी छिटपुट एरियो के लिए बरसात रहेगी। अजमेर से लेकर मालपुरा, टोंक, केकड़ी, जाजपुरा, भिलवाड़ा, मांडलगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ से लेकर वहीं आपको बताते चले टोंक, बनौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, जयपुर, दौसा, कोटपुतली, विराटनगर, अलवर, कामा, ढींग, ब्रजपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी के आसपास के इलाकों के लिए बदलाव की संभावना लगातार बनी हुई है। जो दोपहर 3 बजे से लेकर शाम देर रात्रि के बीच ऐसी संभावना रहेगी। वहीं जो यहाँ दक्षिणी पश्चिमी और पश्चिमी हवा चलने के साथ दिन भर तो मौसम गर्म बना रहेगा। कहीं कहीं जगहों के लिए टेम्परेचर यहाँ पर भी 45 को पार करेगा और गर्म लू का प्रकोप देखने को मिलेगा। सुजानगढ़, डीडवाना, लाडनू, मकराना और साथ ही नावा, परबतसर, कुचामन, सीकर, सवाई माधोपुर, रेनवाल, फुलेरा, झुंझुनू से लेकर राजगढ़, चूरू, सरदारशहर, पल्लू, नौहर, भादरा, हनुमानगढ़ और संग्रिया, साधुशहर से लेकर श्री गंगानगर, गस्सीपुर, राजनगर, पदमपुर, रौला, घरसाना, अनूपगढ़, सूरतगढ़, लूणकरनसर, बीकानेर, श्री डूंगरगढ़, खाजवाला, देशनोक से लेकर नोखा, कोलाय तक लगातार यहाँ पर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव रहेगा। मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। मध्य पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों के लिए बदलाव की गतिविधियां जरूर बनी रहेगी। अब बात जो अरब सागर में शक्ति नाम का तूफान बन रहा है उस पर बात की जाए तो अपडेट के अनुसार देखा जाए तो अभी तो 55% संभावना है। कुछ वैश्विक मॉडल के अनुसार बंगाल की खाड़ी, अरब सागर दोनों में प्री मानसून लगातार गड़बड़ी की संभावना बढ़ रही है और अभी भी बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी स्तर पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सक्रिय है, लेकिन ये अगले 7 दिनों तक विकास के लिए कोई संकेत नहीं दे रहा है। हालांकि इस प्रणाली के अवशेष है जो 21 मई के आसपास दक्षिण पूर्वी अरब सागर में चला जा सकता है, जिसके बाद 22 मई तक दक्षिणी पूर्वी अरब सागर, दक्षिणी महाराष्ट्र के तट के आसपास एक निम्न दबाव का प्रणाली बनेगा और मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार ये निम्न दबाव की प्रणाली धीरे धीरे तेज होगी और इसको इंटेंसिटी मिलने के बाद ये 23 मई के आसपास महाराष्ट्र तट के पास एक अवसाद में बदल सकती है। उसके बाद ये उत्तर की ओर आगे बढ़ते हुए उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ेगी। अनुकूल परिस्थितियों के मौजूदा होने पर और अधिक तेज होगी और इसका प्रभाव और अधिक तीव्र देखने को मिलेगा और 24 मई तक ये चक्रवाती तूफान भी बन सकता है। लेकिन अभी तक किसी भी मॉडल ने चक्रवाती तूफान को लेकर अपनी ओर से अलग भविष्यवाणी नहीं कर रखी है। लेकिन 21 मई से लेकर 26 मई के बीच ये सिस्टम गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश ला सकता है। हालांकि बता दें 21 मई से लेकर 26 मई के बीच भी दक्षिणी पूर्वी मध्य पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में भी ठंड और मध्यम बरसात का दौर रहेगा। अगर इसमें अपडेट में बदलाव होता है तो ये भारी बारिश का भी रूप ले सकता है। यानी 25 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। हालांकि इसके ऊपर सिस्टम के चक्रवात बनने की भी संभावना काफ़ी कम है, फिर भी ये एक
डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की विकसित हो सकता है। 27 मई से लेकर 2 जून के बीच उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, झारखंड, पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश ला सकता है। आने वाले 48 घंटे पर इस सिस्टम पर स्पष्ट आनी अभी बाकी है, यानी आने वाले 24 से 48 72 घंटे के दौरान पूरी तरह से स्थिति क्लियर और साफ हो जाएगी। आगे की जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें।